त्योहार है गे 24 बहार है गे होली को त्योहार है गे 24 बहार डाली जपन्याली बुए के डाली होली लागी बाडुली मेरा स्वामी ओणा होला घार नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी और मेरे साथ आप देख रहे हैं जवाहर टीवी। और आज हमारे साथ रेखा धस्माना उनियाल हैं। बहुत एक लंबा अनुभव है गायकी के क्षेत्र में और जो उत्तराखंड की संस्कृति है, कल्चर है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है और लगातार देते भी आ रहे हैं। मैम, जवाहर टीवी में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले बताइए कि एक लंबा अनुभव आपको हो चुका है, लगभग कितने साल से आप ये पूरे जो गायकी के क्षेत्र में हैं? सबसे पहले तो मैं जय भारत चैनल को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि होली का पर्व भी आ रहा है और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप आए। देखिए, ऐसा है मेरा अनुभव जो है, मैं इस संगीत के क्षेत्र में मुझे कम से कम 1982-83 से मैंने कैसेट्स में गाना शुरू किया था। वैसे मैं बचपन से ही गाती हूँ और समझो कि 40 साल मुझे गाते गाते हो गए इस लाइन में। तब शुरुआत हुई थी, उस वक्त हमारे जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स थे, जो उस वक्त फीमेल सिंगर्स तो कम ही नहीं थी, ना के बराबर थी, लेकिन जो हमारे मेल सिंगर्स थे तो उसी वक्त उन लोगों ने बनानी कैसेट शुरू की थी। और मेरे ख्याल से उस वक्त जो पहला दौर जो आया था कैसेट बनाने का, वो हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने शुरुआत की थी। तो मैम, कैसा अब लगता है, चूँकि आप बहुत पहले से, आप जैसे कि मैं जितना जानता हूँ कि आप तकरीबन बहुत छोटी सी उम्र से आप गाने में रुचि रखने लगे थे, उसके बाद नया प्लेटफॉर्म आपको आगे धीरे धीरे मिलता रहा, उन दौर का बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने गाना शुरू किया था तो मैं रामलीला में गाती थी और ये समझो मैं 4th या 5th में पढ़ती थी, तब से मैं गाती थी। तो हम लोग आजू बाजू में रहा करते थे। मोहन सिंह मंडराल जी हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि रेखा तो गाएगी हमारे साथ ग्रुप में। मैंने कहा गाऊँगी, तो कैसेट बन रही है कहते। मैंने कहा ठीक है, मैं गाऊँगी आपके साथ। तो हम लोग जब मैंने सोनोटोन, उस वक्त एक स्टूडियो कंपनी थी, तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पर हम 8-10 लड़कियाँ थी वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि अब पहले बारी बारी से हमें हर कोई सुनाएगा गाना जो हमको रिकॉर्ड करना था। तो बारी बारी से हम लोगों ने सुनाया उनको। तो वहाँ पर राजेंद्र प्रसन्ना जी थे, उन्होंने कहा कि ये लड़की गाएगी मेरे लिए। तो बस वो दौड़ जब शुरू हुआ तो गीत था मेरे बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले रे मोला। तो शौक़ था गाने का, तो गा लिया मैंने उस वक्त। तो ये भी नहीं था कि मैं सुर सीखी हूँ या ताल सीखी हूँ, ईश्वर का वरदान था तो गाया। तो उस वक्त ये कैसेट बड़ी हिट हुई थी। ये शौक को आपने कहीं कैरियर भी बना दिया था। बिल्कुल, कैरियर तो तब बना जब मैं गाते गाते, शुरुआत में मेरी कुमाऊनी कैसेट मेरे ख्याल 3 या 4 बन गई थी उस वक्त। तो गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने सुना होगा, तब उन्होंने फिर इस कंपनी से बोला कि भाई ये इस लड़की को बुलाओ, मैं इसके साथ गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया और फिर उनके साथ मैंने ओ बिना कस के जानू द्वार हटा और क्या मेरे ब्याह के करो, और भी कई गाने गाए मैंने उनके साथ। ओ परुआ बौजू चपल के लहरों, तो कुमाऊनी से शुरू किया मैंने। तो कुमाऊँ से गाने के बाद जब ये कैसेट भी बहुत हिट हुआ उस वक्त, तब मुझे चंद्र सिंह राही जी मिले। तब उन्होंने बोला कि बेटा तू कुमाऊनी गाने गाती है, गढ़वाली भी गा। तो मैंने कहा आप गवाएंगे तो मैं गाऊंगी, क्योंकि मुझे उस वक्त गढ़वाली नहीं आते थे गाने। तब हम खाली रेडियो में सुना करते थे, उस वक्त लड़कियां गाती भी कम ही थी। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो गढ़वाली गीतों को तो बहुत, गढ़वाली तो हम बोलते ही थे, लेकिन गाना नहीं आता था। लेकिन मैं रेडियो में सुना करती थी, हमारे जीत सिंह नेगी जी का गीत बजता रहता था, तू होली बीरा ऊँची डांडियों माँ।
तो ये सब गीत सुन सुन के फिर राय जी को सुनते थे, जगदीश रोंडियाल जी को सुनते थे। तो इनको सुन सुन के हम लोगों ने, फिर मुझे भी लगा कि हमें अपनी भाषा का गीत गाना चाहिए। और हम लोग दिल्ली में रहा करते थे, तो वहाँ पर कई लोग ऐसा, उनको ये था कि ये कौन सी भाषा है गढ़वाली, कुमाऊनी, कहाँ के लोग हैं, ये भी लोगों को मालूम नहीं था। तो तब मुझे बड़ा एक पीड़ा होती थी मन में कि हम लोगों को कोई जानता ही नहीं, ना कुमाऊनी ना गढ़वाली कोई जानता नहीं। तो फिर मुझे लगा कि हम लोगों को आगे निकलना चाहिए, लड़कियों को भी एक गीत गाने चाहिए। फिर मैं गाना जब मैं गाती रही, तो ये समझो कि फिर मैं जब गाती थी तो उस वक्त मैं थी और सुनीता बेलवाल जी थी, और हम में 2 लोग थे। तो लोग हमारे पास आया करते थे कि तुम लोग, तो हमें भी अच्छा लगता था कि हमें अपने गीत गाने का। अच्छा मैम, एक ज़्यादा सहयोग की अगर बात करें, चूँकि अब मायके में था तो उसमें फ्री हूँ, तो उसके बाद आप शादी हुई, तो उसके बाद कैसा सहयोग रहा परिवार का खासकर? देखिए, मायके जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे अपने घर से भी पूरा सहयोग मिला। मेरे माँ पिताजी, उनको कोई वो दिक्कत नहीं थी कि ये गाना गाती है, उनको था कि इसको गाने दो, इसका शौक़ है, इसको गाना है। और मेरे माँ पिताजी तो उनका हमेशा आशीर्वाद रहा। और हमारे घर में तो सब कलाकार ही है, क्या मेरे भाई, क्या बहन, क्या मेरे पिताजी, क्या मेरी माँ, सब गाते थे। ये ऐसा नहीं कि वो ऐसा कुछ गा रहे हैं, लेकिन क्या हिंदी गाने जैसे लता जी के गाने मेरी माँ बहुत गाया करती थी, तो वो तो आ ही जाता है खून में हम लोगों को, तो सब भाई बहन हम लोग। तो मैम, एक वो दौर था जब नेगी जी वगैरह थे गायक, तो और भी गायक थे, चंद्र सिंह राय, उनके साथ भी आपने गाए, नेगी जी के साथ भी आपने गाए। तो क्या लगता है, और अब का दौर कैसा था, आप देखते हैं थोड़ा? देखिए, उस वक्त के जो गीत हुआ करते थे, एक तो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए गीत हुआ करते थे, लोगों का बहुत कम थे गीत। लोग गीत तो रहे होंगे, लेकिन क्या सुनने वाले तो बहुत ज़्यादा थे, और सबको अच्छा लगता था कि हम लोग अपने भाषा के गीतों को हम सुन रहे हैं। तो वो दौर जो था, हर कोई सोचता था कि ये गाना हमारा, मेरे ऊपर है, मतलब हर किसी को अच्छा लगता था। और जो हमारे पहले के लोकगीत हुए हैं वो हमारे पर्यावरण पर भी रहे हैं, और हर शिक्षा में गीतों को बोला गया है। जैसे क्या बोले, जैसे एक गीत है, डाली जप न्याली बुए के की डाली होली, डाली झप न्याली बुए अमवा डाली होली, अमवा तुम खैलिया पर फोंकी ना मड़कया। मतलब आम तो तुम खेला, लेकिन डाल होता नुकसान नहीं करन। मतलब उस वक्त से मतलब ये था कि शिक्षा हुआ करती थी हर चीज़ में, हर गीतों में। तो आज के गीतों में क्या है कि बच्चे गा तो वही गीतों कर रहे हैं जो हम लोग गा चुके हैं, उन्हीं को गा रहे हैं, लेकिन क्या है उनको वेस्टर्नाइज कर दे रहे हैं। हाँ, फुहड़पन। और दूसरा मैं समझती हूँ कि आज का जो संगीत बच्चों ने थोड़ा बिगाड़ दिया, तो उसमें क्या है कि हम सुनते थे, मुझे तो सिर दर्द हो जाता है, जैसे बीपी हाई हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है सुनने को मन। आज आप पुराने गीतों को सुनेंगे तो आपको लगेगा, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको आनंद आएगा, मेडिटेशन हो जाता है। आज के गीतों को क्या है कि बच्चा चाहता तो है आज के बच्चे की हम अच्छा करें, लेकिन दिशा भटक रहे आज की जो युवा पीढ़ी है, दिशा, और पूछना भी कोई चाहता नहीं है आजकल। अच्छा, क्या लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है हम लोगों को, चूँकि अपनी संस्कृति बचाने की, खासकर मैं कहना चाहूँगा, अगर मतलब इस तरह के जो है पुराने गाने हैं उनको रिपीट किया जाए, या फिर अच्छे मुद्दों से संबंधित गाने नहीं होने चाहिए। जैसे हमारे उत्तराखंड के थाड़िया है, चौपला है गढ़वाल के, और कुमाऊँ के चांचरी हैं, झुमेलो है, ये सब गीत हैं, इनको स्कूलों में मेरे को लगता है कि कराना चाहिए बच्चों को। आज की जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको पता चलना चाहिए कि हमारा संगीत क्या है, क्योंकि उनको भी कोई पता नहीं है। आज के जो बच्चे जो गा रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, माँ बाप को भी पता नहीं है, तो बच्चे क्या गाएंगे, क्या सीखेंगे, वो करेंगे। तो क्या है कि मैं समझती हूँ कि बच्चों को पहले बताना चाहिए कि ये, कि हमें भी पता नहीं था कि हमारा थाड़िया क्या है, चौपला क्या है, क्योंकि मैं भी तो दिल्ली में रही, लेकिन मुझे शौक़ था कि मुझे, और मैंने हर चीज़ जानने की कोशिश की कि ये थाड़िया किसको कहते हैं, चौपला किसको कहते हैं, तो ये हमने बहुत कोशिश की। तो मैं समझती हूँ कि आज के जो बच्चे हैं, मेरे पास भी आते हैं कई बच्चे, उनको मैं, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मैम जो आप सिखाती हैं वो हमने कभी सुना नहीं है आज तक, तो क्योंकि उनको पता नहीं ना, तो उनको सिखाया बच्चों को, तो बड़े खुश होते हैं बच्चे कि हमें अपना लोक संस्कृति। तो मैं समझती हूँ इस लोक संस्कृति को हमें
ज़िंदा रखने के लिए हमें आज के जो बच्चे हैं उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब उत्तराखंड में काफ़ी कलाकार उभर रहे हैं और उभर भी चुके हैं। क्योंकि अब उत्तराखंड की सरकार की हम बात करें तो क्या लगता है कि आपको कि पूरी चीज़ें और जितनी सुविधाएं हैं या फिर कुछ अलग से जो उनको मिल रहा है कलाकारों को, या फिर स्थिति कैसी है स्थिति? देखिए, सरकार के लिए तो आज के जो हमारे कलाकार हैं उनको कुछ इतना ज़्यादा तो मिलता नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो इसकी कलाकारी है इसी लाइन में है, जिनकी रोज़ी रोटी यही है, तो उनके लिए थोड़ा सरकार को करना चाहिए, उनके लिए देना चाहिए थोड़ा बहुत, और कलाकार के लिए होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, और आप पूछ रहे थे कि ससुराल से कितना सहयोग मिला, तो ससुराल से मुझे पूरा सहयोग मिला, क्योंकि मेरा घर तो पूरा साहित्यिक परिवार है, बिल्कुल। तो मेरा पूरे अपने हस्बैंड का मेरा तो आज तक पूरा, कभी कभी मैं हो जाती हूँ कि छोड़ो अब रहने दो, नहीं गाती, तो कहते हैं कि नहीं, जब तक ईश्वर ने तुमको आवाज़ दी है अपना करो प्रोग्राम। तो उनका पूरा सहयोग है, अपने पति का सहयोग है, तो समझो सब कुछ। अंत में मैम एक गाना सुनना चाहेंगे हम आपसे हारमोनियम के माध्यम से? जी ज़रूर। मैंने गीत तो बहुत गाए हैं, बहुत गीत गाए हैं कि मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि कई लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि दीदी आपका वो गीत, तो मुझे जो मेरी एज है, हम उम्र के लोग हैं, उनको मैं कहती हूँ अच्छा मैंने गाया है, तो मैं भी भूल जाती हूँ। तो मैं आज आपको, क्योंकि बहुत गीत गाए मैंने, तो मैं एक गीत आपको वो सुनाऊंगी जिसमें खुद क्या सैड सॉन्ग। लागी बाडुली मेरा स्वामी औणा होला घार, धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रेंद सार। लागी बाडुली मेरा स्वामी औणा होला घार, धक धक जी कुड़ी मेरी लगी रेंद सार। बाटू है नीचन मेरी आंखें रात दिन डांडियो माँ, रात दिन डांडियो माँ। बाटू है नीचन मेरी आंखें रात दिन डांडियो माँ, रात दिन डांडियो माँ। हल कार्या भेजी ओणूच गाँव की सारियो माँ, गाँव की सारियो माँ। ल्याणो होलो चिट्ठी पतरी, ल्याणो होलो चिट्ठी पतरी, ल्यालो खबर सार औणा होला घार। धन्यवाद मैम जवाहर टीवी से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ रेखा दसमाना उनियाल जी। बस इस तौर पर कहना है कहीं ना कहीं अभी भी जिस तरह से हमारी जो संस्कृति है वो लगातार विलुप्त होती जा रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें और पूरे वर्ग को मिलकर अपनी गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति को बचाने के लिए तमाम प्रयास जरूर करने चाहिए। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।